दोस्तों, क्या आपके भी नाना ने दो शादियां की थी और दोनों शादियां करने के बाद जो आपकी दो नानियां हैं, एक आपकी नानी और एक सौतेली नानी, और आपकी नानी और आपकी माँ मर जाती हैं, और जो सौतेली नानी होती है, यहाँ तक कि नाना भी मर चुके हैं, और जो सौतेली नानी है उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी जब्त की हुई है अपने हाथों में, और बोल रही हम किसी को नहीं देंगी। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? और आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। क्या हमारा कोई आज का टॉपिक है, नाना की दो शादियां। सौतेली नानी ने हड़प ली पूरी पुश्तैनी जमीन। डिजिटल सर्वे 2026 में पहली बीवी की नतनी को कैसे मिलेगा हक, जान लो सुप्रीम कोर्ट का असली फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है कि किसे वो हक मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। क्या सिर्फ एक आदमी वो हक और वो जो प्रॉपर्टी है वो दबा सकता है? किसी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। और फेसबुक भी देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्या दूसरी बीवी यानी सौतेली नानी पूरी प्रॉपर्टी को अकेली मालिक हो सकती है? उसको क्या ऐसा मुमकिन है कि जो जो सौतेली जो नानी आपकी है वो पूरी प्रॉपर्टी की मालिकाना एक ही मतलब एक ही मालिक हो सकती है? वो तो सकती है उस सारी प्रॉपर्टी की जो भी नाना की पहले प्रॉपर्टी थी। ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों, सबसे पहले यह भ्रम दिमाग से निकाल दो कि अगर सौतेली नानी के नाम पर रसीद कट रही है या कागजात में उसका नाम आ गया है तो वो पूरी पुश्तैनी संपत्ति की अकेली मालकिन बन गई। दोस्तों, सबसे पहले आप ये दिमागी भ्रम निकाल दीजिए कि अगर सौतेली नानी जमीन को हड़प करके रखी हुई है, कागजात में उसके नाम है या फिर रसीद उसके नाम पर कट रहा है, तो पूरी प्रॉपर्टी के अकेली वो मालकिन बन गई। ये नहीं हो सकता ये नियम नहीं है, ये सरासर गलत है, तो कानूनी अपराध भी है। क्या अभी अंत है। भारत का कानून साफ कहता है कि नानी की खुद की कमाई हुई संपत्ति हो या उनके नाम की पुश्तैनी जमीन हो, उस पर दोनों पत्नियों के बच्चों का बिल्कुल बराबर का कानूनी अधिकार होता है। पहली बीवी के बच्चों का हक सौतेली नानी के समाज सौतेली नानी या समाज की कोई ताकत कभी भी छीन नहीं सकती। देखिए दोस्तों, कानून ये कहता है कि पहले नानी के बच्चे हो या फिर दूसरी नानी या फिर उसके बच्चे हो, तो कानून के हिसाब से दोनों लोगों में प्रॉपर्टी बराबर बांट दी जाएगी। अगर नाना के जो प्रॉपर्टी है, नाना की पुश्तैनी संपत्ति है, नाना ने कोई सेल्फ एक्वायर्ड जमीन नहीं बनाई, यानी खुद के पैसों से नहीं बनाई, यानी कि अगर खुद के पैसों से वो जमीन बनाई हुई है तो नाना उसे विरासत में भी लिख सकता है किसी एक को भी। और नाना ने अगर वैसे कोई पुश्तैनी का क्या बोल सकते हैं उसको, कोई भी विरासत नहीं लिखा है, कोई विल या प्रॉपर्टी की विल नहीं बनाई है, तो वो नहीं हो सकता, वो सबको बराबर बटेगा। और भाई अगर पुश्तैनी जमीन है तो उस पर कोई भी वसीयतनामा वगैरह नहीं चलेगा। और ये भी नियम है कि अगर पुश्तैनी जमीन है तो दोनों बीवियों के बच्चों को बराबर बराबर हक मिलेगा, चाहे वो सौतेनी जो नानी है वो क्या बोल सकते हैं बैठी हुई है जमीन पर कुंडली मार के अगर बैठी भी हुई है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। वो भले अपने बाहुबल से या फिर अपनी जबरदस्ती से वो बैठी हुई है, वो अलग की बात है, लेकिन जो नियम कहता है वो यह है कि वो जमीन हड़प नहीं सकती। ये बात जान लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहली बीवी की नतनी बेटी यानी बेटी की बेटी का कानूनी अधिकार क्या है? अब समझिए दोस्तों, पहली जो बीवी है, जो आपकी नानी है, जो पहली नानी है, तो आपका उस पर अधिकार क्या है? यानी नतनी का, यानी पहली बीवी के नतनी का उस पर अधिकार क्या है, ये समझते हैं पहले। आप समझो नातिन का असली हक क्या है। कानूनन नाना की मौत के बाद उनकी संपत्ति दोनों पत्नियों के बच्चों में बराबर बंटती है। पहली बीवी की जो बेटी थी वो नाना की कानूनी वारिस थी। देखिए दोस्तों,
नाना की मौत के बाद दोनों बीवियों में और उनके बच्चों में प्रॉपर्टी बराबर बढ़ती। लेकिन कानूनी हिसाब के साथ जो वारिस है सबसे पहली बीवी की बेटी, जो पहली बीवी है उसकी बेटियां और बेटे उसके रहेंगे। ठीक है, ये कानून कहता है। और उसकी मौत के बाद उसकी जो बेटी है यानी नाना की नतीनी, वो उनकी माँ की जगह पर उस पुश्तैनी जमीन की हकदार बनी हुई रहेगी। और अगर आपकी माँ खत्म हो जाती है, यानी नानी की जो बेटी है वो खत्म गई, नानी की बेटी यानी आपकी माँ अगर वो खत्म हो गई, उनकी हिस्से की भी जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो पिताजी जो आपके नाना जी ने दी होगी उनको, वो सारी संपत्तियां अब आपको मिलेगी, क्योंकि आप उनकी जगह ले लेंगे। ये नातिन नातिन जो है उनकी जगह ले लेगी। उस पुश्तैनी जमीन की हकदार है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि माँ की मौत के बाद बच्चों का हक खत्म नहीं होता। नातिन का अपनी माँ के हिस्से पर 100% कानूनी मालिकाना हक है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि माँ के मरने के बाद, माँ की मौत से या फिर मरने के बाद जो हक है, जो उसका अधिकार है बच्चों का, वो छीन नहीं जाता, वो खत्म नहीं हो जाता, वो बरकरार रहता है। और ये जो हक है ये 100% बरकरार रहता है, कोई उसे छीन नहीं सकता। ये कानून कहता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सौतेले रिश्तेदारों ने नाम गायब कर दिया तो डिजिटल सर्वे 2026 में बेहतर है। अब समझिएगा दोस्तों, जो सौतेली जो रिश्तेदार हैं, यानी कि तो सौतेली नानी के जो जितने बाल बच्चे हैं, फिर उन्होंने या कोई सौतेली नानी ने आपके वंशज होने का, यानी कि आपकी जो फैमिली ट्री बनती है, फैमिली ट्री में आपका नाम ही गायब कर दिया। 2026 का नियम में ये साफ साफ समझ में आ रहा है। रिकॉर्ड में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको देखते हुए पता चल रहा है कि आपका वो रिकॉर्ड में से नाम ही गायब कर दिया गया है। और वो सोच रहे हैं कि आपका नाम गायब है तो आप मालिकाना हक कैसे कर पाएंगे, आप मालिकाना हक कैसे जता पाएंगे, आप ये सोच रहे हैं। लेकिन कानून है, उसका भी तरीका है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपके हम सपोर्ट के लिए कितना भी टॉपिक पर लेके आते हैं, आपकी समस्या को दूर करते रहते हैं, और वीडियो पर लाइक नहीं कर रहे, तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आते हैं आंसर विद द। अब बात आती है कि डिजिटल सर्वे 2026 में इस साजिश को कैसे नाकाम करें। गांवों में सर्वे अमीन के सामने सौतेली नानी ने सिर्फ अपने बच्चों की वंशावली पेश की होगी, लेकिन जो नतनी है, जो पहली बीवी की जो पहली बीवी की जो बेटी है, उसे क्या करना चाहिए, एक संयुक्त वंशावली बनवानी होगी जिसमें नाना की दोनों पत्नियों का ब्यौरा हो। देखिए दोस्तों, नानी ने जो काम किया हुआ है, जो 2026 में जो सर्वे चल रहा है और अमीन जब घर पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो सौतेली नानी है वो अपने और अपने बच्चों का ही सिर्फ वंशावली पेश कर रही है। मतलब दोनों बीवियों की वंशावली पेश नहीं कर रही है, वो यानी नहीं पेश कर रही। तो अमीन क्या कर रहा है, वो भाई उन्हीं के नाम पर चढ़ा दे रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप नतनी है, पहली बीवी के बच्चे आप हैं, तो क्या करना है, आपको एक वंशावली रेडी करवाना है। वो वंशावली जिसमें दोनों बीवियों का जिक्र हो और उनके बच्चों का जिक्र हो और फिर उनके बच्चों का जिक्र हो, यानी उस वक्त से लेके आज तक का पूरा एक फैमिली ट्री रेडी कीजिए, आपकी पीढ़ी तक का आप उससे रिलेट करवाइए और उसे कोर्ट से रजिस्टर्ड करवाइए, तहसील से, तभी वो मान्य होगी, याद रखिएगा। और ये सही खाते में रहेगी जमीन। इसमें नाना की दोनों पत्नियों का ब्यौरा हो, जी बिल्कुल। और पहली पत्नी के बच्चे हुए उनका भी नाम दर्ज हो, जो मैंने आपको बताया। दोनों आप उस वक्त से लेकर आज तक का सभी लोगों का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, साफ हो, सही तरीके से। जो उन्होंने बेईमानी की आप मत कीजिएगा। अमीर के सामने प्रपत्र संख्या 3.1 भरते समय, यानी फारक संख्या 3.1 भरते समय अपनी माँ का नाम और खुद का नाम खतियान वारिस के रूप में दर्ज करना होगा, ताकि अमीन सौतेली रिश्तेदारों के नाम पर अकेले खाता ना खोल सके। देखिए दोस्तों, और जब आप
3.1 जो है आप भरेंगे, जब फॉर्म जो भरेंगे आप फॉर्म संख्या 3.1 जब भरेंगे तो उसमें अपना नाम, आपके नानी का नाम और आपके नाना का नाम जो है साफ साफ सुनहरे अक्षरों में भरिए आप, और बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि कोई भी वो कंफ्यूजन ना रहे जो कि अमीन के साथ सामने आई हुई है। और अमीन क्या करेगा, जो वो सौतेले आपके रिश्तेदारों के नाम पर जो एक एक खाता वो बनाने वाला था वो नहीं करेगा, वो सभी लोग के अलग अलग नाम पर खाता बनाएगा और वो देगा। ये है नुस्खा। और किसी एक अकेले के नाम पर नहीं रहेगा, वो होगा तो सबके नामों पर बराबर ही तरीके से हिस्सेदारी का नाम खाता जो है खोल कर रख देगा। आगे बढ़ते हैं। हक छीनने के लिए 3 सबसे जरूरी कागजात। तो ये आपका जो हक है सौतेली नानी से छीनने के लिए 3 सबसे जरूरी बड़े कागजात हैं जो कि आपके पास होने ही चाहिए। क्या है समझते हैं। हर एक पीड़ित को अपना हक साबित करने के लिए 3 कागजात 3 कागजात चाहिए। पला नाना का मूल खतियान या रजिस्ट्री डेट। देखिए जो 3 सबसे बड़े कागजात है जो आपके पास होने ही चाहिए अपना हक लेने के लिए, वो है नाना की खतियान की रजिस्ट्री या फिर नाना का अमूल खतियान या फिर रजिस्ट्री का रजिस्टर डेट, उसकी कॉपी होनी चाहिए, इसमें आपके नाना जी का नाम हो। दूसरा, पहली नानी की बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र। और देखिए दूसरा ये भी सबूत है कि आपने आपको मुकदमा करना है, आप नतनी है, पहली बीवी के बच्चों के बच्चे आप हैं, तो क्या करना होगा कि आपको अपनी जन्म प्रमाण पत्र करना होगा, या फिर आप शादी प्रमाण पत्र रखिए, विवाह प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, जिससे नाना के साथ उनका रिश्ता साबित हो सके। और इससे क्या होगा कि आपके नाना का रिश्ता साबित हो सके, वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा, एक पक्की और सही वंशावली जो ब्लॉक के राजस्व अधिकारी सीओ द्वारा वेरीफाई की गई हो। और एक और जो आपको वंशावली बनवानी होगी, जो कि पूरा जो कि मैंने आपको बताया उस तरीके से भरना होगा उस वंशावली में, और उसे वेरीफाई करना होगा ब्लॉक के, यानी कि आपको राजस्व विभाग के अधिकारी से, सीओ से भरवाना, उस पर वेरीफाई करवाना है, वो प्रमाणित कर देगा तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी वंशावली आपकी, वो कोई ठुकरा नहीं पाएगा। अगर सौतेले रिश्तेदार फिर जो भी सर्वे में अड़ंगा डालते हैं तो तुरंत सर्वे कैंप में लिखित आपत्ति दर्ज कराओ। और देखिए सर्वे के दौरान अगर मान लीजिए कि आपके जो सौतेले रिश्तेदार हैं वो कुछ अड़ंगा लगाते हैं, कुछ अपनी टांग अड़ाते हैं, वो तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत सर्वे कैंप में जाकर एक आपत्ति दर्ज कराना है आपको। और सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा ठोक दो, कोर्ट से स्टे ऑर्डर आते ही सौतेले रिश्तेदारों का पूरा खेल वही लॉक हो जाएगा। और उसके बाद सिविल कोर्ट में जाकर एक मुकदमा ठोक दीजिए और कोर्ट का आदेश आएगा सीधे स्टे ऑर्डर का। सबसे पहले स्टे ऑर्डर आते ही जितने भी उनकी प्रक्रियाएं रहेंगी, जितने उनको षड्यंत्र तो रहेंगे, सारी चीजें वो धरे के धरे रह जाएंगे और जमीन लॉक हो जाएगी, कोई प्रक्रिया नहीं कर पाएगी। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको साथ ऐसा हो रखा है और आप हमारी जो है सलाह लेना चाहते हैं, सारे उन दस्तावेज को पाना चाहते हैं जिससे आप अपनी ज़मीन को अपने प्रॉपर्टी को वापस ले पाए, अपना हक ले पाए, तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हाँ में कमेंट कीजिए। आपको अपना हम व्हाट्सअप नंबर देंगे, व्हाट्सअप नंबर मिलते ही आपको सेम मैसेज वहाँ कीजिए, सारी परेशानियाँ बताइए, हर वो तरीका हम बताएंगे, हर वो हथकंडे अपनाएंगे जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले पाएंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैसेंजर है, मैसेज जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसके बदले हमारी जो फीस होगी वो आपको देनी होगी, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, सारे वो नियम, सारी वो डीप एनालिसिस करेंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को ले पाए। दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा फीस देना जो दोस्तों, क्योंकि फीस के बिना कुछ काम नहीं होगा। फीस देंगे तब आपका काम स्टार्ट होगा, वैसे नहीं होगा तो फ्री में नहीं होगा। फ्री में सिर्फ आपको वीडियो और कानून समझने के लिए मिलेगा, उससे अलावा कुछ नहीं हमारे कर सकते। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि नतनी का कितना हक होता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कोई कितना ही बड़ा कब्जा हो, हम छुड़वा कर जन्म देंगे, ये मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।